देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, न केवल महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, तो महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी हैं, और सब लोग ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरीकरण होना चाहिए। दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए, विजनरी लीडरशिप चाहिए। क्यों? अगर हमको महाराष्ट्र का चहुमुखी विकास करना है, और इसके लिए जिस प्रकार से 2014 से या ना 2019 तक महाराष्ट्र में बहुत स्टेबल सरकार थी, हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी माननीय मुख्यमंत्री होते, महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ। जब से केंद्र सरकार में मोदी जी आए तो देश को हम लोग एक नया मंत्र दिया, एक नया मोटो दिया, एक ब्रीद वाक्य। महाराष्ट्र हम बीजेपी जो ब्रीद वाक्य है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास होना चाहिए। हम लोगों ने ये तय किया कि भाई तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको मिलना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबसे पहले आदमी की जरूरत यह है सुरक्षा की। हर एक आदमी सुरक्षित रहना चाहता है, नागपुर में हो, मुंबई में हो, पूना में भी हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो। इस देश को सबसे ज्यादा सुरक्षा देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको कहता हूं, जो लोग आपको में वरिष्ठ को मालूम है, आज से 10 साल पहले का जो इतिहास है देश का, कहां बम ब्लास्ट होगा, कहां आतंकवादी घटना होगी, इस बात का कोई मालूम नहीं था कुछ। हम लोग नारा देते थे, स्ट्रेंजर इज डेंजर, स्ट्रेंजर इज डेंजर। अनजान आदमी को मिल जाए इसलिए पुलिस वाले भी परेशान रहते थे, पब्लिक भी। भाई शॉपिंग के लिए जाना, फिल्म देखने जाना, कहीं दूसरी जगह जाना, बस से सफर करना, कितना माहौल चेंज हो गया। आतंकवाद देश के अंदर से जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दो, या 2-3 घटना है, उसकी बेंगलोर की कह लीजिए छोटी घटना है, एक थोड़ा पंजाब की, कहीं कोई आतंकवाद की घटना नहीं घटी। कितने सुरक्षित यह देश बना है, बॉर्डर सुरक्षित हुए। हमारा जो है, यहाँ तो आपको मालूम है नक्सल, ये गढ़चिरौली, मैं तो यहाँ पर 3 साल एसपी था, यहाँ का डीआईजी भी रहा। बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, मैं नागपुर का डीआईजी भी था। मेरे अंडर में 6 जिले होते थे। यहाँ देश की लगभग 80% से ज्यादा नक्सलवादी समस्या खत्म होगी। जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, राइट्स होते थे देश में, वह महाराष्ट्र में वो इतिहास की चीज हो गई। सुरक्षित हुआ देश। सुरक्षा के बाद आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। पिछले 10 साल में कोई बोल नहीं सकता मोदी जी के शासन में आकर कोई आदमी भूखा मर गया हो। यहां अमरावती का मेल घाट की कहानी आप लोगों ने छापी होगी, कभी दूसरी जगह, कभी दूसरी जगह, कभी देश के अंदर अगर बात करें तो कभी उड़ीसा की बात आती थी। कोई आदमी भूखा नहीं है। गरीबों को मकान दिए जा रहे, मकान दिए जा रहे, मकान केवल देने जा रहे, लोगों को शौचालय दिए जा रहे, बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ये जो जितना जो काम हुआ है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसका 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, तो जिसको हम कहते हैं कि भुखमरी का सबसे बड़ा। और इस देश में पहली बार ऐसा हुआ, लोहार, सुनार, कुम्हार, कुंभार, ये जो इस तरह के अलग अलग जो ट्रेड थे, इनको सबको जो है कैसे उनको स्किल दे दिया जाए, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनको बचाया जाए। और महाराष्ट्र के अंदर विशेष लेकर बोले, जो जिसको अलग अलग हम तबके बोल देते हैं, अलग अलग जो कहते हैं कि हम पीछे रह गए, विकास के दौड़ में जो पीछे रह गए। उदाहरण के लिए आगरी, गवली, सिंपी, कुंभार, लोहार, सुनार, इनके लिए आर्थिक विकास महामंडल हमारी महायुति सरकार ने की है। इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आयुष्मान भारत, उसके बारे में ज्यादा आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है।
सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार में ये हुई, आज किसान का भी सम्मान है, एक गरीब का भी सम्मान है। भारत से बाहर जाने वाले हमारा जो इंडियन पासपोर्ट, उसकी कीमत बढ़ी। यूक्रेन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यूक्रेन से जब 22-23 हजार हमारे स्टूडेंट निकाले गए, भारतीय झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट भी, आपको मालूम है, आप लोगों ने छापी होगी। ये हमारी कीमत बढ़ेगी। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का 370 खत्म किया। हमारी वहां बहन बेटियां थी, अगर बाहर शादी कर ले तो सारे अधिकार खत्म हो जाते, रिजर्वेशन तो था ही नहीं। तो लोगों को सम्मान देने का जो काम किया है, देश के अंदर देश के बाहर, या मायावती सरकार ने यहां पर जो किया महाराष्ट्र में, ये पहले ऐसे कहते कभी नहीं हुआ। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में रही। एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जब आदमी के पास खाने पीने की उसकी कुछ समस्या नहीं, सुरक्षित भी हुआ है, हर एक आदमी, कितना भी कैसा भी आदमी हो, वो अपनी आस्था, अपनी संस्कृति पर विश्वास करता है, अपने धर्म के उस पर रहना चाहता है। पहली बार ऐसा हुआ इस देश के अंदर कि हमें अपनी आस्था, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। सब लोग आजादी के साथ अपने त्योहार मना सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ मोदी जी के आने के बाद, सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगी। योग तो पहले से भी था, हजारों साल से योग था। सारी दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वह हिंदी में बोलते हैं। आज अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है कि जाकर के बोलेंगे कि भाई रशिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, अंग्रेजी में बोलना है। उनके लोग आते अपनी भाषा में बोलते हैं, हम भी अपनी भाषा में गर्व करते उसमें हम लोग बोलते हैं। हमारे जितने तीर्थ है, तीर्थों का विकास हो रहा है। एक तरफ वो भी जमाना था जब वो कांग्रेस सरकार होती थी। आपको मैं याद दिला दूं, कांग्रेस सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम नाम का कोई आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। मालूम होगा आप लोगों को, राम सेतु की जब बात आई थी, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार की बात आई, वहां की कमेटी ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। मालूम है किसने मना किया था? कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि राष्ट्रपति वहां नहीं जाना चाहिए। वाह, बिल्कुल सही कह रहे। कभी कभी मैं भूल जाता हूं, इसलिए याद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी, बोला नहीं, लेटर लिखा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलर को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म के बिना किसी का काम नहीं चलता। धर्म वो है जिससे दुनिया चलती है। धर्म वो है जो समाज को जोड़ती है। शरीर का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, बच्चे का धर्म है। धर्म के बिना नहीं चलता। राष्ट्र धर्म है, उसको हमने किया। आज सबको जो है आजादी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं, जिस प्रकार से, मैं तो ये भी कहूंगा कि मैं आज ही पढ़ रहा था, उसमें कर्नाटक सरकार ने, जैसे हम लोगों ने हमारी नकल करके कि वहां तो कांग्रेस की सरकार, उन्होंने जहां हनुमान जी पैदा हुए अजनार्दी को, उसका भी विकास करे 250 करोड़ मंजूर किया। धीरे धीरे वो भी इस रास्ते पे आ रहे हैं कि इस देश में जब तक आस्था संस्कृति की बातें नहीं करेंगे तो भाई पॉलिटिकली जिंदा नहीं रह सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। विकास कितना महाराष्ट्र के अंदर हुआ है देखिए। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती, जितनी अच्छी कानून व्यवस्था महाराष्ट्र के अंदर है, और उसको अच्छा बनाने के लिए जो भी किया है, 20,000 नए पुलिस वाले भर्ती कर रहे हैं, लगभग 850 करोड़ जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, 138 शायद जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हम लोग बना रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मैं अगर कह सकता हूं, केवल भारत के नहीं, विदेशी एजेंसी ने सर्टिफिकेट दिया। इसलिए पिछले 2-3 साल से महाराष्ट्र है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको विदेशी निवेश बोलते हैं, उसमें नंबर 1 स्थान पर है।
और नंबर तीसरे साल भी देश का 52% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बाहर का, विदेश का, वो महाराष्ट्र में आ रहा है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट में, स्टार्टअप में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है इतनी अच्छी है। उसके बाद तो विकास के नाम पे पोर्ट को, एयरपोर्ट को, समृद्धि एक्सप्रेस बोलो, अटल सेतु बोलो, के सी के नीचे से बम्बे में आपने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल रोड बोलते हैं। कोस्टल कितने विश्वविद्यालय, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर को उसको बोलते हैं ये ऑटो हब बनाया जा रहा, अमरावती को टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है, गढ़चिरौली में तो गढ़चिरौली में मैंने काम किया है। गढ़चिरौली जहां नक्सलाइट का वो एरिया था, वहां पर स्टील सिटी का नाम रखे थे, स्टील की फैक्ट्री यार। कई स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आ रहा, कई पनवेल के अंदर जो कौशल स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आ रही है। 10 तो नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए महायुति सरकार ने। किसानों के लिए 145 सिंचाई योजना लगभग 2.20 लाख करोड़ महायुति सरकार ने खर्च किए उसके लिए। किसानों के लिए तो आपको मालूम है कि भाई ट्यूबवेल चलाएंगे, खेतों में चलाएंगे तो मुफ्त बिजली बिल। किसानों का सम्मान निधि जो है 6,000 भारत सरकार देती है, 6,000 यहाँ तो 12,000 हो गई। अभी तो जो हमारा शपथ पत्र, मैं शपथ पत्र कहता हूँ इसको, हमारा पार्टी का जो है क्या बोलते हैं उसको, संकल्प, जो हम संकल्प लेते हैं वो इस शपथ में तो कर दिखाते हैं। हम लोगों ने किया है। लाडकी बहन योजना शुरू किया है महिलाओं के लिए। अब जो है 1500 दे रहे, अभी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में जो इसको 2100 किया है। तो मतलब हमारी सरकार जो है गरीबों के कल्याण के लिए है और देश के विकास के लिए है। और इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक जरूर निवेदन करना चाहता हूं सबसे, पूरे महाराष्ट्र की जनता से करना चाहता हूं, अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, विकास की दौड़ में या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर या पूर्ण रूप से विकसित देश को बनाना चाहते हैं, कोई दुश्मन इस देश की तरफ नहीं देख सके, कोई गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी से मुक्ति देना चाहते हैं, गंदगी से मुक्ति देना चाहते हैं, अपराध से मुक्ति देना चाहते हैं, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्ति देना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से अपनी सारी सब नागरिकों को एक ही अपील है, एक ही निवेदन है कि महाराष्ट्र का चहुमुखी विकास चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए। उसका एकमात्र पर्याय अगर है वो महायुति की सरकार दोबारा जो है महाराष्ट्र में आनी चाहिए। इसलिए सब उसके लिए वोट करना चाहिए। एक एक वोट की कीमत है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। हाँ, अभी जो भी आपका प्रश्न होगा प्रश्न आप कीजिए और मुझसे आप कुछ परिचय हाँ परिचय दो। अगर परिचय बता दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं श्रीकांत शाह है SBTV से। ओके, बताइए। किसानों के लिए सिंचन प्रकल्प जो है हाँ, जो आपके पार्टी ने बनाया है, मगर हाँ, विदर्भ में अब तक ये 10 सिंचन प्रकल्प है जो कब के सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो प्रलंबित है। देखिए, हमारी सरकार का नियम ये है, जिस चीज का जो हम लोग जो हैं भूमि पूजन करते हैं उसका उद्घाटन भी हमारे लोग करते हैं। और एक नहीं है, जो आपने बताया जो सिंचन जो है मंजूर हुए हैं, अभी जो है इलेक्शन आ गए हैं, पहले लोकसभा इलेक्शन आ गए, अभी ये आगे। इसलिए हम क्या चाहते हैं, मोदी जी क्या चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ताकि विकास की जो दौड़ है वो बंद न हो जाएगा। नेक्स्ट अर्जुन खजूरिया, द डिजिटल रिपोर्टर से। उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं जैसे 2 बार उनके बैग की चेकिंग हुई थी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बैग की चेकिंग क्यों नहीं होती, और तमाम जो विपक्ष है वो भी कह रहे हैं कि अगर बाला साहेब होते तो क्या कोई उद्धव ठाकरे को हाथ लगा सकता,
क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात में केवल ये कहना कि इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान में सारी की सारी ताकतें किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, सारी की सारी ताकतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहती हैं। अगर उद्धव ठाकरे जी का बैग उन्होंने चेक किया है तो देवेंद्र फडणवीस जी का भी किया है, एकनाथ शिंदे जी का भी किया है, कई दूसरे नेताओं का किया है। ये सूचना के आधार पर है। मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरा भी हुआ है। हम ये तो नहीं बोल सकते, अगर मान लीजिए एक सूचना है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में कोई सूचना मिल गई, भाई मैं ऐसा कुछ सामान लेकर जा रहा हूँ, कुछ भी ले जा सकते हैं ना, तो उसमें अगर सूचना है, आप मुझे बोलो अगर मैं उसका काम कर रहा हूँ या आप इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इस विषय में ये बातें मुझे लगता है ये तो निराशा की बातें हैं। इस तरह की बातें करना कि मेरा बैग चेक कर लिया, ये कर लिया, और ऐसी बातें क्यों करते हो? चुनाव लड़ना चाहिए। तो कोई Next. सूचना थी क्या उद्धव ठाकरे जी के? देखिए, मैं तो इसको एज्यूम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इलेक्शन कमीशन वालों से बात किया, इलेक्शन कमीशन से मैं बात करूंगा तो मुझे बताएंगे भी नहीं। आप मेरी बात समझे? आप बात करोगे तो शायद आपको बता देंगे। मैं अभी एक पॉलिटिकल फंक्शनरी हूं, मैं अगर पूछूंगा तो शायद नहीं, ठीक है ना? बिना सूचना के आधार पर कौन करेगा? इतना किसके पास टाइम होता है? अगर किसी बड़े आदमी को जिसका नाम ले रहे हो, तो अगर किसी को चेक अगर कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो सूचना का आधार होना चाहिए ना। उद्धव जी का वो था, आरोप था कि ये सूचना नहीं थी, निर्देश था केंद्रीय सरकार का। देखिए, ये तो अपने मन की कहानी भी तो हो सकती है ना। मुझे बताओ, आप नेचुरल कोर्स में आप देखिए, नेचुरल कोर्स में ऐसा कोई करेगा क्या? और क्यों करेंगे? इलेक्शन कमीशन के वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी सरकारी ऑफिशियल्स ही है ना। उनको कौन बड़ा आदमी सूचना देगा कि भाई इसका बैग चेक करो? ऐसा कौन करेगा? ये मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है बहुत छोटी इन बातों को हमको नहीं है, हमें तो अभी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ जी, मैं विजय रावंडे, दैनिक लोकवाहिनी से। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था काफी स्ट्रांग है। हाँ हाँ लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है हाँ। कि महिला सुरक्षा पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहना है? बताइए ना, कहीं महिला सुरक्षा मतलब बताइए ना कहीं। जैसे रेप की घटनाएं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कि शायद, इस पे जोड़ के हाँ जोड़ दीजिए। सवाल जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। मैं प्रसून चक्रवर्ती, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से। हाँ हाँ आप बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की अच्छी है। हाँ। अगर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था अच्छी है, हाँ तो बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ, हाँ। उसके ऊपर में आप क्या बोलेंगे? देखिए, हाँ आपने सवाल चेक किया, मुझे एक बात बताइए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। किसी गांव में चोरी होगी, कोई चोर पकड़ा गया, एक चोर पकड़ा गया, तब बोल देंगे सारा गांव चोर हो गया। नागपुर में अगर एक मर्डर हो गया किसी कारण से तो कह देंगे कि नागपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्दैवी घटना है। मैं भी उसको शुरू से जानता हूं, मैं मुंबई में जब शुरू से रहा हूं, मैं भी उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ऐसा नहीं है, इस बात के लिए सबको इस बात का दुख है। मैं तो मुंबई पुलिस का जो है उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि उसमें ज्यादातर लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। दुर्दैवी घटना है। कहीं अगर एक्सप्रेस वे पर जाकर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम ये तो नहीं बोल देंगे कि ट्रेवल करना जो है सुरक्षित हो गया है। ये मेरा कहना। हाँ जी, मैं विकास से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपने जो स्टेबिलिटी की बात कही, हाँ। स्टेबल गवर्नमेंट आप कही, हाँ। तो स्टेबल गवर्नमेंट की बात महाविकास आघाड़ी सरकार भी कर सकती है, महाविकास आघाड़ी भी कर सकती है। तो व्हाट इज यूनिक इन योर, मतलब क्या किस प्रकार की स्टेबिलिटी? हम ये चाहते हैं स्टेबिलिटी तब आती है जो केंद्र की सरकार जहाँ पर है ऐसे ही राज्य की सरकार आए, दोनों डबल इंजन मिलकर काम करेंगे। यहाँ अलग तरह की सरकार अलग विचारों की आए, केंद्र में अगर अलग रहेंगे तो स्टेबिलिटी मेरे विचार से गड़बड़ हो जाएगी। ये मेरा आपको निवेदन है जी। हाँ जी, हाँ हो गया क्या? अरे आपने सवाल ही बहुत कम पूछा है। पहले बहुत सारी बातें बता दी। तो मैं आप सब लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मुझे आकर के मैंने बहुत जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सर, एक आखिरी सवाल पूछिए। जैसे आपने बताया कि डबल इंजन की सरकार है। हाँ, अगर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं आती तो क्या केंद्र सरकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा उसके लिए क्या स्टेप, मतलब की ट्रीटमेंट रहेगा? नहीं ऐसा नहीं होता है।
हम स्टेप मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है, लेकिन जब विचारों के सेम लोग होते हैं, एक वही दूरदर्शी नेतृत्व होता है, जब मिलकर करते हैं तब एक और एक, देखिए यहाँ अगर एक अलग सरकार है, वहां अलग सरकार, एक और एक दो होते हैं, समान विचारों के अगर लोग एक होते हैं तो एक और एक 11 होते हैं। हाँ जी, पुलिस ऑफिसर थे। हाँ, अरे वन से पुलिस मैन जाल में पुलिसमैन। हाँ आज पॉलिटिकल इसमें आप है। हाँ हाँ, क्या महसूस कर? महसूस पहले खाकी का लिया, खाकी में सेवा किया, अभी खादी में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, यही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते।